नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, इन दिनों वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। दरअसल विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराने के बाद इस गीत के गायन से हुई। कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी के व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि गीत की पहली 2 लाइनों के गायन के बाद सोनिया गांधी बात करने लगती हैं, जबकि नए नियम के तहत इस पूरे गीत का गायन करना अनिवार्य है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इस गीत का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि वो इस गीत की शुरुआती केवल 2 लाइनों को गाने के लिए बाध्य है। पार्टी का कहना है कि वो 1937 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में लिए गए फैसले के हिसाब से केवल 2 लाइनों का ही गायन करेंगी। इस अधिवेशन में गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे दिग्गज मौजूद थे। उनकी सहमति से ही वंदे मातरम गीत की केवल 2 लाइनों को लाने का फैसला किया गया। इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं इस फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1937 के अपने पुराने प्रस्ताव को मानते हुए वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाने का फैसला किया है। ये बयान तब सामने आया जब कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के केवल पहले 2 छंद गाने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि वर्किंग कमेटी इस गाने की अहमियत समझाना चाहती है। ये गाना बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल आनंद मठ में है, लेकिन उनकी बायोग्राफी में बताया गया है कि ये गाना नॉवेल से बहुत पहले और अलग से लिखा गया था और बाद में इसे इसमें शामिल कर लिया गया। इसलिए इस गाने को किताब से अलग माना जाना चाहिए। इसे 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने म्यूजिक दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इस गाने और वंदे मातरम शब्दों को देशद्रोही माना और हिंसा और डरा धमकाकर इसे दबाने की कोशिश की। अप्रैल 1906 में श्री ए रसूल की अध्यक्षता में बारी साल में हुए बागाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में एक सेशन में पुलिस ने डेलीगेट्स और वॉलंटियर्स पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया और उनके पहने हुए वंदे मातरम बैज बुरी तरह से फाड़ दिए गए। कुछ डेलीगेट्स को वंदे मातरम चिल्लाते हुए इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। तब से पिछले 30 सालों में पूरे देश में वंदे मातरम के साथ कुर्बानी और तकलीफ के अनगिनत उदाहरण जुड़े हैं और मर्दों और औरत ने अपने होठों पर ये नारा लगाकर भी मौत का सामना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इस तरह ये गाना और इसके शब्द खासकर बंगाल और आम तौर पर भारत के दूसरे हिस्सों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ देश के विरोध के सिंबल बन गए।
वंदे मातरम शब्द ताकत का नारा बन गया, जिसने हमारे लोगों को प्रेरणा दी और एक ऐसा अभिवादन जो हमें हमेशा देश की आजादी के लिए हमारे संघर्ष की याद दिलाता है। धीरे धीरे गाने से पहले दो हिस्सों का इस्तेमाल दूसरे प्रांतों में भी फैल गया और उन्हें एक खास देश का महत्व मिलने लगा। गाने का बाकी हिस्सा बहुत कम इस्तेमाल हुआ और अब भी बहुत कम लोग इसे जानते हैं। इन दो लाइनों में मातृभूमि की सुंदरता और उसके तोहफों की भरमार के बारे में प्यार भरी भाषा में बताया गया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर धार्मिक या किसी और नजरिए से ऐतराज किया जा सके। ये गाना कभी भी भारत के किसी ग्रुप या कम्युनिटी को चुनौती देने के लिए नहीं गाया गया और ना ही इसे कभी ऐसा माना गया कि ये किसी कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। असल में इसमें 30 करोड़ भारतीयों का जिक्र ये साफ करता है कि ये भारत के सभी लोगों पर लागू होता है। खैर, अभी मौजूदा दौर की बात करें तो इसे लेकर विपक्ष आमने सामने है। वहीं अमित शाह ने जैसे ही बयान दिया, उनके बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए इस वीडियो में। रेजोल्यूशन पास किए और पुराना वंदे मातरम का जो वर्जन, उसका रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं था वो। हाँ। तो वो बीजेपी उसको फैला रही है, फैलाने दीजिए। सुधांशु को हमने सुना था, वो छोड़िए, वो मुद्दा है ही नहीं। वो मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें करने। हमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि तब भी इनका विरोध करते थे संघ वाले। आज बीजेपी वाले उन्हीं नायकों का विरोध कर रहे हैं। अब तो गोडसे और सावरकर के रिश्तेदार ने खुलकर कह दिया कि गोडसे आरएसएस का हिस्सा था। कोई सबूत बचा अब आपके पास? तभी ये आज गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तभी ये वंदे मातरम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनगण मन के खिलाफ थे, तिरंगे के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। यहीं पास में रामलीला मैदान में अंबेडकर जी की मूर्तियां जलाई थी, प्रतियां जलाई थी, पुतले जलाए थे। ये क्या सिखाने वाले आए हैं हमें वंदे मातरम? लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, इस देश को नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने, अंग्रेजों को भगाया हमारी पार्टी ने। ये मुंह उठाकर आकर हमें ये देशद्रोही गद्दार लोग सिखाएंगे हमें वंदे मातरम क्या होता है। तो चंदा चोरी और बाकी जो रेजोल्यूशन आपके आए और चीजों को ले जाना है, चंदा चोरी हो चाहे भारत चीन, घर घर में चोरी हुई है। वेणुगोपाल जी ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया कल, घर घर चोरी हुई है। क्योंकि लोगों ने श्रद्धा के हिसाब से राम मंदिर के लिए दान दिया। और तीर्थ, हमारे संस्कृति में तीर्थ का बहुत महत्व होता है। लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ यात्रा जाते हैं। अयोध्या में लोग पैसा बचा बचा कर गए, वहां दान पेटी में पैसा डाला अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, चोरी हो गया। और ये प्रधानमंत्री हर चीज का क्रेडिट लेने आता है, चोरी का क्रेडिट नहीं लेगा। इतना ही नहीं, वंदे मातरम विवाद पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, बीजेपी ना तो देश का संविधान जानती है और ना ही वंदे मातरम के बारे में जानती है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को आगे आना चाहिए और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सबके सामने वंदे मातरम के सभी 6 पद गाने चाहिए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए इस वीडियो में। सर, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि 2 लाइन ही गानी चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही कि ये मुस्लिम लोग पागल है। बीजेपी वाले पगला गए। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान ने। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर ये 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है, समझा?
ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसमें करने दो उनको। गौरतलब है कि ये मामला अभी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।